In this next video of chapter acid bases and salt of class 10th, we will talk about bleaching powder. तो अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं तो बेसिकली जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारे पास उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। अगर मैन्युफैक्चर की बात करें तो हेंसन क्लेवर्स प्लांट होता है इसकी मैन्युफैक्चर के लिए, या फिर हम इसको बेकमैन प्लांट में भी इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको फॉर्म करने के लिए हम लोग स्लेक लाइम, जो हमारे पास ड्राई स्लेक लाइम होता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसको क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करते हैं और हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर और वाटर आ जाएगा। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की, तो सबसे पहली बात, ये पेल येलो पाउडर है। स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसमें क्लोरीन की। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन कभी भी क्लियर सोल्यूशन फॉर्म नहीं होता क्योंकि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। अगर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करे तो ये हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट देगा और क्लोरीन गैस जो होगी वो लूज हो जाएगी। अगर मैं यूजेस की बात करूं ब्लीचिंग पाउडर के, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कॉटन लिनन को ब्लीच करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है ब्लीचिंग का। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको हम केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज़ होता है। इसको हम लोग वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ईजी वगैरह आते हैं जो कि वूल को वॉश करने के लिए होते हैं, तो जब हम उनमें वॉश करते हैं तो वूल श्रिंक नहीं होती, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर होता है। जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये जिप्सम से मिलता है और जिप्सम मेनली पेरिस में मिलता है। प्रेपरेशन की अगर मैं बात करूँ, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है। तो बेसिकली हम जिप्सम को जो है 373 केल्विन पे हीट करते हैं और हमारे पास कैल्शियम हेमीहाइड्रेट आ जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये वाइट पाउडर है। जब भी हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं जिप्सम बनाता है और एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेटिंग है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग होने की प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। हीट इवॉल्व होती है इसमें। अगर सेटिंग प्रोसेस को हम लोग फास्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, और अगर हमें उसको रिटार्ड करना है यानी कि स्लो करना है तो हम उसमें बोरेक्स या फिर एलम डाल सकते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन पे हीट करते हैं तो जो हमारे पास हेमीहाइड्रेट मॉलिक्यूल था, यानी कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, और जो कैल्शियम सल्फेट बचेगा उसको हम डेड बर्न्ट प्लास्टर भी बोलते हैं। उसके अंदर कोई सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती और ये वाटर को भी एब्जॉर्ब बहुत धीरे करता है। अगर मैं यूजेस की बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्चर्ड बोन को या फिर डिसलोकेटेड बोन को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको टॉय बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये कास्ट, स्टैचू कास्ट बनाने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के कास्ट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ब्लैकबोर्ड चॉक्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली कुछ एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो कॉमन नेम क्या है CaOCl2 का? CaOCl2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, तो उसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो बेसिकली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, उसको अगर हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर आता है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हम लोग वॉशिंग सोडा जो है उसको यूज़ करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो फॉर्म होगी। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, इसको हम बेकिंग पाउडर में यूज़ करते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जिप्सम फॉर्म होता है, और जो रिएक्शन है वो कुछ इस हिसाब से है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो ये कुछ एक रिएक्शन थे और कुछ एक केमिकल्स थे जो अभी हमने इस वीडियो में स्टडी किए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारे के सारे जो NCERT एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।